हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे स्टोरी का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने का ये फ़ायदा है कि जो भी आपकी थॉट्स होती हैं वो ऑलरेडी अभी हिंदी में है, तो आपको उनको अपनी थॉट्स को इंग्लिश में करने का तरीका ऐसे ही आएगा जब आप हिंदी टू इंग्लिश करके देखेंगे चीज़ें। ठीक है, ताकि आप जो सोच रहे हो वो आप आसानी से औरों को समझा पाओ और आपको औरों की बातें समझ भी आ पाए। ठीक है, अगर आप हिंदी टू इंग्लिश की जगह इंग्लिश टू हिंदी देखना चाहते हैं तो आपको उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसके अलावा आपको टेंसेस की कुछ वीडियोस हैं जो हमारी अभी प्रेजेंट टेंस हो चुका है हमारा कंप्लीट, उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियोस का। तो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी स्टोरी है सारस और लोमड़ी। ये स्टोरी शायद आपने बचपन में सुनी भी होगी, तो इसको आज हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सारस और लोमड़ी। लोमड़ी होता है आपका फॉक्स, ठीक है, और सारस होता है क्रेन। तो आपकी स्टोरी है अ क्रेन एंड अ फॉक्स। ठीक है, क्यों आया वो डिटर्मिनर हो गया आपका। ठीक है, वो आपका ए एंड द अलग अलग सिचुएशंस में आता है। ए आता है आपका कॉन्सोनेंट्स के साथ, एन आता है आपका जहाँ वोवल की साउंड आ रही है, ए ई आई ओ या यू। ठीक है, और द आता है आपका जहाँ पे मतलब प्रॉपर नाउन वगैरह यूज हो रहा हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक जंगल में एक लोमड़ी और सारस रहते थे मतलब पास्ट टेंस। ठीक है, रहते थे वो वहां पे, तो दे लिव्ड। रहना हो गया आपका लिव। लिव की सेकंड फॉर्म आएगी आपकी मतलब पास्ट टेंस में। ठीक है, पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्पेशली, उसमें होता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आपकी हो गई लिव्ड। तो इन अ जंगल, एक इन एक जंगल में, इन अ जंगल अ फॉक्स एंड क्रेन लिव्ड। ठीक है, तो अ लोमड़ी है पहले, तो अ फॉक्स एंड अ क्रेन लिव्ड। कहाँ? इन अ जंगल। इन अ जंगल। ठीक है, इन हो गया आपका मे के लिए। दोनों में गहरी मित्रता थी। ठीक है, गहरा होता है डीप। ठीक है, कोई चीज है हमारे पास तो वो चीज हो गया आई हैव मेनी फ्रेंड्स, जैसे तो मेरे पास बहुत मित्र है, पर ये है आपका प्रेजेंट। दोनों में गहरी मित्रता थी, दे हैड। ठीक है, दोनों में है तो बोथ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, बोथ हैड अ डीप फ्रेंडशिप। मित्रता हो गया आपका फ्रेंडशिप। तो आपका पूरा सेंटेंस हो गया यहाँ पे कि बोथ, एक सेकेंड, बोथ हैड अ डीप फ्रेंडशिप। ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट ही है, परफेक्ट टेंस नहीं शुरू हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये ई थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसे भी टिक कर देता है। एक दिन लोमड़ी ने सारस को देखा और वह कहने लगी। ठीक है, एक दिन, वन डे, लोमड़ी ने सारस को देखा। देखना होता है सी। ठीक है, उसकी सेकंड फॉर्म यूज होगी यहाँ पे, पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है तो सॉ। वन डे फॉक्स, एक सेकंड सॉरी, वन डे फॉक्स सॉ द क्रेन एंड, वह कहने लगी। ठीक है, मतलब आपका फॉक्स यहाँ पे फीमेल है, कहने लगी। एंड सेड, आप डायरेक्ट लिख सकते हो एंड, या आप बोल सकते हो स्टार्टेड सेइंग। ठीक है, तो दोनों चीज में से कुछ भी लिख सकते हैं हम। या तो आप लिख सकते हो सीधा सेड, या आप लिख सकते हो यहाँ पे कहने लगी है तो स्टार्टेड सेइंग। ठीक है, सेड ज्यादा सही वर्ड लग रहा है यहाँ पे, तो मैंने इसलिए फाड़ लिख दिया उसको। क्या कहा उसने, वो आगे है। सारस भाई, क्रेन ब्रदर, या ब्रदर क्रेन, कुछ भी लिख सकते हो आप। राम राम। अब इस चीज को आप हेलो भी बोल सकते हो वरना आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर हम बिल्कुल इंग्लिश में करें कि चलो मतलब ये सैल्यूटेशन है एक तरह से कि हम किसी को हेलो बोल रहे हैं, बोलने का तरीका अलग अलग है, अलग अलग कल्चर के हिसाब से। तो राम राम की जगह आप हेलो भी बोल सकते हो, वरना आप डायरेक्ट इसको वर्ड टू वर्ड ऐसे भी लिख सकते हो, राम राम। ठीक है, कैसे हो, कैसे हो का मतलब क्या हुआ, हाउ आर यू, हाउ आर यू।
ठीक है। सारस बोला, लोमड़ी बहन मैं अच्छा हूं, तुम अपनी बताओ। ठीक है। क्रेन सेड, क्रेन सेड, ये यहाँ पे आपका ऐसे, मतलब ये डायरेक्ट स्पीच ही है आपकी। ठीक है। लोमड़ी बहन मैं तो अच्छा हूँ। ठीक है। सिस्टर फॉक्स, आई एम वेल या आई एम फाइन। ठीक है। सिस्टर फॉक्स या फॉक्स सिस्टर, सिस्टर फॉक्स, आई एम फाइन, तुम अपनी बताओ। ठीक है। टेल मी अबाउट यू। ठीक है। तुम मतलब यू, अपनी बताओ, टेल मी। ठीक है। टेल मी अबाउट यू या योरसेल्फ। लोमड़ी को शरारत सूझी और वह कहने लगी। ठीक है। यहाँ पे कोटेशंस मिसिंग है इस स्टोरी में से। तो लोमड़ी को शरारत सूझी, शरारत क्या होता है? शरारत होता है मिसचीफ। ठीक है। द फॉक्स थॉट ऑफ मिसचीफ, शरारत सूझी, सूझना हो गया थिंकिंग, तो थॉट सेकेंड फॉर्म, और शरारत हो गया मिसचीफ। एंड वह कहने लगी, एंड शी सेड, सारस भाई ब्रदर क्रेन, मैं तुम्हें अपने घर दावत पर बुलाना चाहती हूँ। मैं बुलाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू, चाहना हो गया वॉन्ट, तो आई वॉन्ट टू इन्वाइट यू टू माई हाउस, दावत के लिए, फॉर अ फीस्ट, दावत हो गया फीस्ट। ठीक है। कल तुम मेरे घर भोजन करने आना, कल हो गया टुमारो, टुमारो कम टू माई हाउस फॉर डिनर। ठीक है। मेरे घर भोजन करने आना। ठीक है। डिनर हमने लिख दिया वैसे यहाँ पे, क्योंकि कोई स्पेसिफिक नहीं है कि किस टाइम। ठीक है। बाकी आप यहाँ पे बोल सकते हो टुमारो कम टू माई हाउस फॉर ईटिंग, पर वो थोड़ा मतलब आप भी जैसे सुनने में भी वियर्ड लगता है थोड़ा, हमने मान लिया कि वो डिनर पे बुला रही है। ठीक है। तो लोमड़ी को शरारत सूझी, फॉक्स थॉट ऑफ मिसचीफ, फॉक्स थॉट ऑफ मिसचीफ एंड और वह कहने लगी, एंड सेड, ब्रदर क्रेन, आई वॉन्ट टू इन्वाइट यू टू माई हाउस फॉर अ फीस्ट, मैं तुम्हें अपने घर दावत पर बुलाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू इन्वाइट यू, मतलब बुलाना चाहती हूँ तुम्हें अपने घर पर, टू माई हाउस, किस चीज के लिए? दावत पर, फॉर फीस्ट। टुमारो कल, तुम मेरे घर भोजन करने आना। टुमारो यू कम टू माई हाउस फॉर डिनर। टुमारो यू कम टू माई हाउस, मेरे घर डिनर पर भोजन करने आना। माई हाउस फॉर डिनर। दूसरे दिन सारस लोमड़ी के घर भोजन करने पहुंचा। दूसरे दिन पहुंचा वो, तो द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे क्रेन, घर पहुंचा उसके। ठीक है। जाना हो गया तो वेंट टू फॉक्स हाउस फॉर डिनर। क्रेन वेंट टू फॉक्सेस। ठीक है। लोमड़ी के घर है तो फॉक्सेस हाउस फॉर डिनर। ठीक है। क्योंकि का के की होता है आपका अपोस्ट्रोफी है, तो लोमड़ी का घर है तो फॉक्सेस हाउस। दोनों ने एक दूसरे को राम राम बोला और फिर मीठी मीठी बातें करने लगे। ठीक है। दोनों ने, बोथ ऑफ देम, बोला, से की सेकेंड फॉर्म आएगी यहाँ पे, सेड। ठीक है। बोथ ऑफ देम सेड राम राम टू ईच अदर, एक दूसरे को, टू ईच अदर, एंड देन
मीठी मीठी बातें करने लगे। ठीक है, स्टार्टेड टॉकिंग, बातें करना हो गया, बात टॉकिंग, मीठी बातें हो गया स्वीटली, स्टार्टेड टॉकिंग स्वीटली। तो आपका सेंटेंस हो गया पूरा कि बोथ ऑफ देम सेड राम राम टू ईच अदर एंड देन स्टार्टेड टॉकिंग स्वीटली, मीठी बातें करने लगे। स्टार्टेड टॉकिंग स्वीटली। कुछ देर बाद लोमड़ी 2 परातों में बहुत पतली खिचड़ी बनाकर ले आई और वह सारस से बोली, सारस भाई आओ खाना खाएं। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे ये वाला भी आपका कोट। ठीक है, कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, लोमड़ी 2 परातों में, परात आप बोल सकते हो बिग प्लेट। ठीक है, इन 2 बिग प्लेट्स, लोमड़ी बहुत पतली, ठीक है, वेरी थिन खिचड़ी बनाकर ले आई। ठीक है, एंड शी सेड टू सारस, सारस भाई आओ खाना खाएं, सारस ब्रदर कम एंड ईट। ठीक है, आफ्टर सम टाइम फॉक्स प्रिपेयर्ड। ठीक है, बनाकर ले आई तो प्रिपेयर करा उसने। ठीक है, अ वेरी थिन, बहुत पतली खिचड़ी एंड brought it to crane, यहाँ क्रेन में लिखा था, एंड brought it in 2 large या 2 big plates and said to crane, crane brother आओ खाना खाए, कम एंड ईट, या आप बोल सकते हो लेट्स ईट। ठीक है, आओ खाना खाए। तो कुछ समय के बाद फॉक्स जो है बहुत पतली खिचड़ी बनाकर लाई और उसे 2 प्लेटों में लेके आई। ठीक है, और उसने क्रेन को बोला, क्रेन भाई चलो खाना खाए। लोमड़ी तो जल्दी जल्दी खिचड़ी खाने लगी, लेकिन सारस की लंबी चोंच में खिचड़ी ना आई। ठीक है, लोमड़ी हो गया फॉक्स, जल्दी जल्दी खाने लगी, स्टार्टेड ईटिंग खिचड़ी वेरी क्विकली। फॉक्स स्टार्टेड ईटिंग खिचड़ी वेरी क्विकली, जल्दी जल्दी। बट सारस की लंबी चोंच में खिचड़ी ना आई, बट द क्रेन कुड नॉट ईट खिचड़ी विद इट्स लॉन्ग बीक। ठीक है, लंबी चोंच हो गई लॉन्ग बीक, खिचड़ी ना आई मतलब कुड नॉट ईट भी बोल सकते हो आप, या कुड नॉट फिट भी बोल सकते हो। ठीक है, खा ही रहा है तो कुड नॉट ईट बोल सकते हैं हम यहाँ पे, कुड नॉट ईट खिचड़ी इन इट्स, या फिट ही बोल देते हैं क्योंकि में नहीं आए, तो कुड नॉट फिट खिचड़ी इन इट्स लॉन्ग बीक। बट क्रेन could not fit खिचड़ी in its long beak। उसे खिचड़ी ना खाते देख लोमड़ी मन ही मन बहुत खुश हुई और झूठी चिंता दिखाते हुए सारस से पूछने लगी कि क्या बात है, तुम्हें पसंद नहीं आया। ठीक है, उसे खिचड़ी ना खाते देख, seeing him not eating खिचड़ी। ठीक है, ना खाते देख, not eating खिचड़ी।
सीइंग, एक सेकेंड सॉरी, सीइंग हिम, ठीक है, देख उसे देख, नॉट ईटिंग खिचड़ी, नॉट ईटिंग खिचड़ी, फॉक्स जो थी मन ही मन में बहुत खुश हुई, ठीक है, बिकेम वेरी हैप्पी इन हर हार्ट, मन ही मन में, बिकेम वेरी हैप्पी, बहुत खुश, इन हर हार्ट, अपने मन में, एंड झूठी चिंता दिखाते हुए सारस से पूछने लगी, एंड शोइंग फॉल्स कंसर्न, चिंता हो गई कंसर्न, झूठी हो गया, फॉल्स कंसर्न हो गया, ये दिखाते हुए, ठीक है, शोइंग फॉल्स कंसर्न, सारस से पूछने लगी, आस्क्ड क्रेन, कि क्या बात है, कि व्हाट हैपेंड, ठीक है, व्हाट हैपेंड, तुम्हें नहीं पसंद नहीं आया, ठीक है, व्हाट हैपेंड, डिड यू नॉट लाइक इट, ठीक है, पसंद हो गया लाइक, और डिड के साथ सेकेंड फॉर्म तो आएगी नहीं, तो डिड यू नॉट लाइक ही है, एंड शोइंग फॉल्स कंसर्न आस्क्ड, उससे पूछने लगी है, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे वैसे, शी स्टार्टेड आस्किंग, शी स्टार्टेड आस्किंग क्रेन, क्या पूछा उसने उससे, कि व्हाट हैपेंड, क्या बात है, डिड यू नॉट लाइक इट, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया, सारस लोमड़ी की चालाकी समझ गया, और थोड़ी देर बात करने के बाद उसने लोमड़ी को बोला कि कल तुम मेरे घर खाना खाने ज़रूर आना, ठीक है, कि कल तुम मेरे घर खाना खाने ज़रूर आना, लोमड़ी ने कहा, हाँ मैं ज़रूर आऊँगी, ठीक है, सारस समझ गया, अंडरस्टूड, ठीक है, सारस अंडरस्टूड, क्रेन अंडरस्टूड लोमड़ी की चालाकी, फॉक्सिस कनिंगनेस, चालाकी होता है कनिंगनेस, ठीक है, कनिंगनेस ऑफ फॉक्स भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, एंड पहले इतना ही लिख देता है, क्रेन अंडरस्टूड कनिंगनेस ऑफ फॉक्स, एंड थोड़ी देर बात करने के बाद, आफ्टर टॉकिंग फॉर अ वाइल, आफ्टर टॉकिंग, ठीक है, बात करने के बाद, फॉर अ वाइल, कुछ देर, ठीक है, बात करने के बाद, उसने लोमड़ी को बोला, ही सेड टू द फॉक्स, दैट, कि कल तुम मेरे घर खाने पर ज़रूर आना, ठीक है, टुमारो, दैट टुमारो यू मस्ट कम टू माई हाउस, ठीक है, ज़रूर आना है, तो हो गया आपका मस्ट कम, टुमारो यू मस्ट कम टू माई हाउस फॉर डिनर, खाने पर, ठीक है, एक सॉरी ठीक था ये यहाँ पे, कि कल तुम मेरे घर खाना खाने ज़रूर आना, दैट टुमारो you must come to my house for dinner, लोमड़ी ने कहा, हाँ मैं ज़रूर आऊँगी, फॉक्स सेड, हाँ यस मैं ज़रूर आऊँगी, आई विल डेफिनेटली कम, ठीक है, ज़रूर हो गया डेफिनेटली, यस आई विल डेफिनेटली कम, ठीक है, ये आपका यहाँ पे फ्यूचर टेंस है,
कि कल आऊँगी, ज़रूर आऊँगी, ठीक है। तो इसलिए आया आपका डेफिनेटली। कोई काम करना अगर कंपल्शन है तो मस्ट आता आपका। तो मस्ट के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी यू मस्ट कम टू माई हाउस, ठीक है। सारस ने मछलियां पकाकर 2 तंग मुंह की सुराहियों में डाल दी, ठीक है। क्रेन कुक्ड फिशेस, ठीक है। सारस ने मछलियां पकाकर 2 तंग मुंह की सुराहियों में डाल दी। 2 तंग मुंह हो गया नैरो माउथ, नैरो माउथ जार्स, ठीक है। तंग मुंह की सुराहियां में डाल दी, ठीक है। पुट इट इन। तो आपका पूरा सेंटेंस हो गया कि क्रेन कुक्ड द फिशेस एंड पुट इट इन 2 नैरो माउथ जार्स, ठीक है। पुट सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम ही होती है इसकी। जब लोमड़ी आई तो दोनों ने एक दूसरे को राम राम करी और बातें करने लगे। जब लोमड़ी आई, व्हेन फॉक्स केम, आना होता है कम और इसकी सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे हम केम। तो व्हेन फॉक्स केम, दोनों ने एक दूसरे को राम राम की, ठीक है। बोथ सेड राम राम टू ईच अदर, एक दूसरे को, एंड बातें करने लगे, एंड स्टार्टेड टॉकिंग। कुछ देर बाद सारस सुराही उठा लाया। कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम सारस सुराही उठा लाया। सारस ब्रॉट द जार्स, मतलब क्रेन ब्रॉट द जार्स, ठीक है। वह लोमड़ी को कहने लगा, क्या बहन आओ मिलकर मछलियां खाएं। वह लोमड़ी को कहने लगा, he said to the fox, he said to the fox, बहन आओ मिलकर लोमड़ियां खाएं। सिस्टर लेट अस ईट फिश टुगेदर, मिलकर मतलब टुगेदर, एक सेकेंड, मिलकर हो गया आपका टुगेदर, ठीक है। आओ हो गया आपका यहाँ पे लेट अस, ठीक है। ईट फिश टुगेदर, खाएं हो गया ईट फिश टुगेदर। तो आपका हो गया he said to the fox, sister let us eat fish, fishes हो जाएगा, fishes मछलियां है क्योंकि टुगेदर। इतना बोलकर उसने अपनी चोंच सुराही में डाल दी, ठीक है। इतना बोलकर, इस फ्रेज को आप बोलोगे हैविंग सेड दिस। ये आपका कहीं भी आएगा, आपका इंग्लिश में इसका यही होगा, इतना बोलकर हमेशा आपका हैविंग सेड दिस ही कहा जाएगा। उसने अपनी चोंच सुराही में डाल दी, डालना हो गया पुट, तो ही पुट हिज बीक, चोंच हो गया बीक, इनसाइड द जार। वह मजे से मछलियां खाने लगा। ही स्टार्टेड ईटिंग फिशेस, मजे से, ठीक है। विद प्लेजर, विद प्लेजर, या आप बोल सकते थे यहाँ पे हैप्पीली, ठीक है। ये आपका मजे से का हम यही 2 वर्ड बोल सकते हो आप, या तो हैप्पीली या आप बोल सकते हो विद प्लेजर। लोमड़ी का इतना बड़ा मुंह सुराही के छोटे से मुंह में जा ही नहीं पा रहा था, ठीक है। लोमड़ी का इतना बड़ा मुंह,
फॉक्सिस बिग माउथ, ठीक है, का के की हो गया आपका अपॉस्ट्रॉफी एस, तो फॉक्सिस बड़ा मुंह, बिग माउथ, ठीक है, फॉक्सिस बिग माउथ, जा ही नहीं पा रहा था, वॉज नॉट एबल टू फिट, ठीक है, इनसाइड सुराही के छोटे मुंह में, ठीक है, वॉज नॉट एबल टू फिट इनटू या इनसाइड स्मॉल माउथ ऑफ जग, स्मॉल माउथ ऑफ जग, सॉरी जार, कगनी जार, सुराही के अंदर नहीं जा पा रहा था, ठीक है। तो आपका पूरा हो जाएगा यहाँ पे द फॉक्सेस बिग माउथ, वॉज नॉट एबल टू की जगह आप ये भी लिख सकते हो कुड नॉट, ठीक है, या तो आप ये लिख दो वॉज नॉट एबल टू या कुड नॉट फिट इनसाइड द स्मॉल माउथ ऑफ जार, वह सारस का मुंह देखती रह गई, ठीक है, शी केप्ट लुकिंग, देखती रह गई, केप्ट लुकिंग, देखते रहो होता है जैसे कीप लुकिंग, तो पास्ट टेंस हो गया केप्ट लुकिंग, शी केप्ट लुकिंग एट क्रेन्स माउथ, फेस, माउथ भी, शी केप्ट लुकिंग एट क्रेन्स फेस, सारस का मुंह देखती रह गई। अब सारस समझ गई कि लोमड़ी ने अपना बदला ले लिया है, ठीक है। वैसे यहाँ उल्टा होना चाहिए था, अब लोमड़ी समझ गई कि सारस ने अपना बदला ले लिया है, ठीक है, यहाँ आपका आएगा क्योंकि लोमड़ी ने पहले चाल चली थी और सारस ने फिर उससे बदला लिया, तो अब लोमड़ी समझ गई कि सारस ने अपना बदला ले लिया है। अब हो गया आपका नाउ फॉक्स अंडरस्टूड, समझ गई, दैट क्रेन हैज टेकन इट्स रिवेंज, रिवेंज होता है बदला, ठीक है। तो इस स्टोरी से क्या मॉरल है हमारा, क्या शिक्षा है इसमें, तो मॉरल होता है इसकी, वैसे तो ये बस है टिट फॉर टैट, ठीक है, लेकिन आप बोल सकते हो कि मतलब आप जैसा करनी वैसी भरनी, या आप अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा, चाहे इसमें इंटेंशनल था, शायद आपके साथ बाद में हो कभी, लेकिन बुरे का नतीजा बुरा ही होता है, तो टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। यहाँ पे हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।